ढोलूराम पूछ रहे अपनी पत्नी से कि भाई तुम शादी घर में चोरी क्यों की हो? तेल भी चोरी कर लिए हो, कपड़ा दो नग साड़ी भी चोरी कर लिए हो, चावल भी चोरी कर लिए हो, ऐसा क्यों किए? और इसी बात को लेकर इन दोनों पति पत्नी के बीच में खूब विवाद हुआ। नहीं, बच्चा नहीं था वो लोग, किसी से नहीं, बच्चा खाली बड़ी का था। बाकी 9 पत्नी के साथ कितना दिन रहे? हम किसी के साथ साल भर, किसी के बाद 6 महीना, किसी के बाद 3 साल। का नाम है ढोलूराम, 45 साल के आसपास की इसकी उम्र है। अभी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ढोलूराम की 10 पत्नियां हैं। ये सुनकर थोड़ा आपको भी अचरज लग रहा होगा कि यार 10 पत्नी आज की तारीख में किसकी हो सकती है? तेल था, मम्मी हमको बताया कि बहू ने लेके भाग रही है बेटा। ये सामान तो हम सुन गए तो हमको लगा गुस्सा, तो इसीलिए मैं उसको दौड़ा के पहुंचाया। इसके बाद उसको मैं मारने लगा, तो मार के वहीं मैं मौत उसका कर दिया था। तो उनमें से एक की इसने हत्या कर दी, और हत्या करने के पीछे की जो वजह है बहुत सामान्य वजह है। भला इस बात के लिए कोई अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है? और हत्या करने के बाद जंगल में उसके शव को उसने फेंकने के बाद वो रात के नशे में था और वहीं सो गया। इसके खिलाफ 103 एनएस की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सर 10 पत्नियां थी, इसकी ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आ रही है। जब ढोलूराम से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो ढोलूराम ने बताया कि उसकी 10 पत्नियां हैं और उनमें से एक की उसने हत्या कर दी है। इसके साथ साथ जब जांच चल रही थी उस बीच एक पुलिस वाले को ढोलूराम ने ऑफर किया कि साहब 100 रुपये दो, मैं आपके लिए भी मोहनी बनाकर दे देता हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो स्टोरी आप देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, ये स्टोरी थोड़ी आपको अचरज लगेगी कि भला लोग ऐसे भी हैं आज की तारीख में कि अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं है, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है, बस वो मार दिया। और मारने के बाद पूरी बात भी बता रहा है कि मैंने कैसे मारा और क्यों मारा। जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं का नाम है ढोलूराम, 45 साल के आसपास की इसकी उम्र है। अभी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ढोलूराम की 10 पत्नियां हैं। ये सुनकर थोड़ा आपको भी अचरज लग रहा होगा कि यार 10 पत्नी आज की तारीख में किसकी हो सकती है? तो ढोलूराम ने इस बात को खुद ही कहा है कि मेरी 10 पत्नी है और ये अपनी सबसे बड़ी वाली पत्नी की हत्या किया है, ऐसा उसने कहा है कबूलनामा। आपने सुना होगा ट्रेलर में। तो उनमें से एक की इसने हत्या कर दी, और हत्या करने के पीछे की जो वजह है बहुत सामान्य वजह है। भला इस बात के लिए कोई अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है? और हत्या करने के बाद जंगल में उसके शव को उसने फेंकने के बाद वो रात के नशे में था और वहीं सो गया। और जब उसकी नींद खुलने के बाद उस शव के ऊपर उसने पत्ते डाल दिए। पत्ते डालने के बाद वो घर चले गया। 3-4 दिन तक इसने देखा नहीं। चौथे दिन कोटवार ने देखा। कोटवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद शिनाख्त करने के बाद पुलिस की खोजबीन शुरू हुई। और इस बीच खोजबीन करने के बाद एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली वजह सामने आई कि ढोलूराम, जिसने अपनी पत्नी को मारा है, बसंती को, ढोलूराम और बसंती 17 अप्रैल को अपने परिवार में शादी में गए हुए थे। और शादी बढ़िया सुबह से लेकर दोपहर, और दोपहर के बाद शाम को अच्छा सब कुछ चला। उसके बाद शाम को एक खबर आई, शाम को घर में एक चर्चा हुई कि घर से चावल और 2 नग साड़ी और तेल गायब है। गायब तो है, साड़ी भी नहीं है, चावल भी नहीं है, तेल भी नहीं है। अब देखे होंगे, पता किए होंगे कौन ले गया है, तो आरोप लगा कि बसंती बाई ने चोरी किया है। तो ये बात ढोलूराम को पता चल गया और ढोलूराम को बताया उसकी माता जी ने। ढोलूराम अपनी वाइफ को ढूंढने लगा, बसंती कहाँ गई है। तो ढूंढते ढूंढते अपनी पत्नी तक पहुंचा। उसकी पत्नी जो जंगल तक गई थी, बसंती, वहाँ तक पहुँचने के बाद उससे पूछताछ किए। ढोलूराम पूछ रहे अपनी पत्नी से कि भाई तुम शादी घर में चोरी क्यों किए हो? तेल भी चोरी कर लिए हो, कपड़ा दो नग साड़ी भी चोरी कर लिए हो, चावल भी चोरी कर लिए हो, ऐसा क्यों किए? और इसी बात को लेकर इन दोनों पति पत्नी के बीच में खूब विवाद हुआ। ढोलूराम फुल नशे में था। आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में शराब बहुत ज़्यादा पिया जाता है। एक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि छत्तीसगढ़ के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। और अभी हाल ही में 67 नई शराब की दुकान भी खुली है। सरकार ने शराब दुकान बंद करने की बजाय नई शराब दुकान भी खोल दी है। छत्तीसगढ़ में शराब को लेके एक माहौल है। और छत्तीसगढ़ के गांव में भी आपको मालूम होगा कि छठी हो, शादी हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, बिना शराब के होता नहीं है।
और इसी शराब की वजह से मारपीट, विवाद, बड़े बड़े कांड तक हो जाते हैं। अक्सर हमने जितने भी स्टोरी दिखाई हो, चाहे मर्डर हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे वाद विवाद हो, चाहे मारपीट हो, चाहे बलवा हो, कुछ भी हो, उसमें कोई ना कोई शराब पिया हुआ जरूर पाया जाता है। ढुलूराम भी शराब पिया हुआ था, अपनी पत्नी से खूब विवाद किया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ इन दोनों के बीच में, और विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी एक ही बार में मर गई और वहीं पर पड़ी रही। और ढुलूराम भी नशे में इतना चूर था, उसे होश नहीं था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, और उसी जगह पर ढुलूराम भी सो गया। सुबह उसकी नींद खुली। नींद खुलने के बाद ढुलूराम उठा, देखा उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, सांस बिल्कुल नहीं ले रही है। उसने तत्काल पास में पत्ते इकट्ठे किए। पत्ते इकट्ठे करने के बाद उसके ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद वो घर चले गया। 2-3 दिन तक किसी को हवा नहीं, किसी को खबर नहीं। लेकिन हाँ, घर वालों को लगा कि अचानक से बसंती कहाँ गायब हो गई है। घर वालों ने भी इसकी सूचना दी, लेकिन उसी दिन पुलिस की टीम पहुंचती है घर में। पुलिस की टीम अचानक पहुंचती है घर, और पूछताछ की जाती है कि बसंती बाई कहाँ है। जशपुर जिले की पुलिस पहुंचती है, और आपको मालूम होगा जशपुर जिले की पुलिस बहुत स्मार्ट है ऐसे मामलों के खुलासे करने को लेकर। कोई अगर गुमशुदगी हो जाए, किसी की मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, इस तरह के मामलों को लेकर जशपुर पुलिस ने बड़े बड़े ऐसे कांडों का भी खुलासा किया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और कई चौंकाने वाले खुलासे तथ्य सामने भी आए हैं। पुलिस कप्तान है वहाँ के IPS शशि मोहन, SSP बन चुके हैं, और उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिए अपने जांच अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मामले में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक महिला शादी घर के बाद लापता होती है, और उसकी लाश 3 दिन बाद जंगल मिलती है। उसके पति से पूछताछ की जाती है। उसका पति पहले तो गोल गोल घुमाता है, ढुलूराम बात को घुमाता है। आप उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में वो किस तरह से पुलिस को भी बता रहा है, मीडिया वालों को किस तरह से बता रहा है कि उसकी 10 पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी की उसने हत्या कर दी है। जांच के दौरान तो उसने ये कहा कि मैं नहीं मारा हूँ। उसके बाद में उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसकी पत्नी की उसने हत्या कर दी है, और जंगल में उसकी लाश है। इसके बाद लाश को भी पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सुपुर्द किया गया, लाश का अंतिम संस्कार किया गया, और उसके बाद उसे थाने लेकर लाया गया। और इस बीच उसने पूरी बात बताई कि उसने कैसे एक छोटी सी वजह के लिए, मतलब जो बहुत छोटी सी वजह है, उसकी माँ ने कह दिया कि बहू ने तेल, चावल और साड़ी चोरी कर ली है, और इसी बात को लेकर ढुलूराम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब ढुलूराम से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो ढुलूराम ने बताया कि उसकी 10 पत्नियां हैं, और उनमें से एक की उसने हत्या कर दी है। इसके साथ साथ जब जांच चल रही थी, उस बीच एक पुलिस वाले को ढुलूराम ने ऑफर किया कि साहब 100 रुपये दो, मैं आपके लिए भी मोहनी बनाकर दे देता हूँ। तो ये चीज़ भी पता चली है कि ये मोहनी बनाने का काम करता था। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया 10 शादी कैसे कर सकता है कोई। तो जशपुर इलाके में जो जंगल क्षेत्र है, उस इलाके में ढोकू प्रथा होती है। ढोकू प्रथा को आप समझ सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप समझ सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप जैसा होता है कि शादी ज़रूरी नहीं कि वो शादी कर ले, लेकिन वो साथ रहते हैं, साथ में संबंध भी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ढुलूराम ने इस बात को स्वीकार किया कि ढोकू प्रथा के तहत में उसने 10 महिलाओं के साथ में शादी की है, और जिसकी हत्या की है वो शायद सबसे पहली नंबर की है, यानी कि जिसके साथ ऑफिशियल शादी हुई है। और इसीलिए पुलिस ने उसे पत्नी का दर्जा भी दिया है कि पुलिस ने कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। और इसलिए उसका बाइट आप सुनेंगे ढुलूराम का, वो कह भी रहा है कि मैंने अपनी बड़ी पत्नी की हत्या कर दी। ये सुनकर भी आपको अजीब लगेगा, बड़ी पत्नी क्या होता है? पत्नी तो पत्नी होती है, पत्नी तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक ही होती है। ये अजीब सी कहानी है जशपुर जिले की। जशपुर जिले के बगीचा थाना के अंतर्गत एक गांव है मऊहा पानी सुलेशा, वहाँ की घटना है। और उसी जंगल में बसंती की लाश मिली थी, और 20 अप्रैल को लाश मिली, और उससे पहले 17 अप्रैल को शादी में गए हुए थे। और ढोकू प्रथा के तहत में इसने 10 महिलाओं के साथ में शादी की बात की है इसने, कि वो 10 महिलाओं का पति है। और ये भी पुलिस की जांच में भी पता चला है, पुलिस वालों को भी इसने ऑफर किया था कि साहब मैं मोहनी भी बनाता हूँ, मैं आपके लिए भी मोहनी बना दूँ क्या, 100 रुपये दे दो, ऐसा उसने कहा था। तो ये मोहनी बनाकर इस तरह के सम्मोहन करता रहा होगा। और अजीब सा केस है, मैं इसलिए लगा कि आपको बताना चाहिए। जशपुर जिले का मामला है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का आज खुलासा किया है। इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, आप अपना विचार जरूर रखिएगा। थाना बगीचा के अंतर्गत ग्राम सुलेशा के ढुलूराम, जो कि अपनी पत्नी का हत्या का आरोपी है, ये हत्या करके फरार हो गया था। इसे पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ किया, और इसने अपराध स्वीकार कर लिया। और इसके बताए अनुसार इसके गांव में किसी परिचित के यहाँ शादी हो रही थी, और शादी के दौरान ही इसने तथाकथित रूप से बताया कि इसकी मां ने बताया कि इसकी बीवी 2 साड़ी और कुछ तेल के बॉटल लेके चोरी करके भाग रही। इस बात पे ये आक्रोशित हुआ और इसका
पीछा किया, दौड़ाया और वहां पर जंगल में वहां पे इसे पत्थर से वार किया और उसकी हत्या कर दिया। ये रात को वहीं पर सो गया था, सुबह उठा देखा पत्नी मर गई है, इसे पत्थर में ढक दिया और फरार हो गया था। इसके खिलाफ 103 बीएनएस की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सर 10 पत्नियां थी इसकी, ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, ये अपनी बाइट में इस तरह की बात किया है, लेकिन चूंकि पुलिस तो शादी उसी को मानती है जो कोर्ट में मैरिज हो या फिर आर्य समाज में हो या सामाजिक रीति रिवाज से हो। इसने अपने बाइट में कहा है, पुलिस के पास इस बात की कोई पुष्टिकृत जानकारी नहीं। क्या है, क्या हुआ है? ढुलू तो हमारा बड़ी वाली पत्नी थी, और डेथ हो गई। हमारा 2 बच्चा था, 3 बच्चा है, 1 लड़का 2 लड़की। इसके बाद मैं लगातार लाभ मरीज करते गया। इसके बाद हम लोग चले आए भतीजा के शादी, भतीजा के शादी। इनके साथ मैं एकदम बढ़िया प्रेम से रह रहा था। किसके साथ? ये 10 वाली हमारा परिवार के साथ। तो हम लोग शादी आए, इसके बाद लगे चुमान उमान करने घर में। तो इसके बाद यह वो लेके जा रहा था घर से, चावल था उसमें और साड़ी था। इसके बाद हमारा मम्मी जो तेल था, मम्मी हमको बताया कि बहू ने लेके भाग रही है बेटा। ये सामान तो हम सुन गए, तो हमको लगा गुस्सा, तो इसीलिए मैं उसको दौड़ा के पहुंचाया। इसके बाद उसको मैं मारने लगा, तो मार के वहीं मैं मौत उसका कर दिया साहब। फिर इसके बाद मैं चला गया, नहीं पत्ता से ढक दिया उसको। इसके बाद मैं कोई दूसरे घर उसको मैं जमा कर दिया, कोई झोला चावल। इसके बाद मैं चला गया घर। अच्छा, जो पत्नी है तुम्हारी, ये जितनी पत्नी है उनसे कितने बच्चे हों, कितना साल में इतना शादी? नहीं, बच्चा नहीं था वो लोग, किसी से नहीं। बच्चा खाली बड़ी का था बस। बाकी 9 पत्नी के साथ कितना दिन रहे? हम किसी के साथ साल भर, किसी के बाद 6 महीना, किसी के बाद 3 साल। तो 9 पत्नी कितना साल तक रखे थे? 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 2 साल। हाँ नहीं, मतलब टोटल कितना साल तक बाकी जो पत्नी थी? मैंने अभी हो गया सर 9 साल। 9 साल। 9 साल। ये 3 साल हुआ था इसका, ये अभी जो ये हुए हैं। तो 9 साल में 9 पत्नी? हाँ, 9 साल में 9, बियाह वाली के साथ 10 बियाह वाली। तो और पहली पत्नी का मौत कब हुआ था? ये तो इन साल आएगा तो 2 साल हो जाएगा। रोपा के समय पे, आषाढ़ के महीना उसको छोड़ दिए थे फिर? नहीं, छोड़ नहीं दिए थे। पटरा पाट के था, यहाँ सही का कर रहा था। अच्छा। हाँ। तो उसके रहते हुए शादी की है बाकी? हाँ, तो ये यहीं रह रहा था डिप्टी ना, सही का। अच्छा, तो उधर दूसरी पत्नी रही? हाँ, उधर में दूसरे, मैं उधरे अपन। तो काहे पहली पत्नी के रहते हुए बाकी सबसे क्यों शादी की? अरे हम लोग में चलता है साहब, पे भी सही था। नहीं तो हमको केस रिपोर्ट नहीं किया हमारा बड़ी वाली, नहीं तो बचा देता बेचारी। जान रहा है सबको। हमारा नाम ढुलू है, और हमारा बड़ी वाली पत्नी जो था वो अपने ईसन से मौत से वो चला गया। इसके बाद हम लगातार करते गया लव मैरिज। इसके बाद 10वीं वाली पत्नी से हमारा वो मौत लड़ाई हो गया। ये भाई भतीजा लोग का शादी आए, उसी में तो ये कुछ लेके भाग रहा था, इसलिए उसको मैं मारने लगा। हमारा नाम ढुलू था। तो हमारा पत्नी जो शादी था पहले वाली, वो हमारा डेथ हो गई अपने से। वो उसका पेट पे टीबी बीमारी था बड़ी वाली को। तो उसका हमारा 3 बच्चा है, 1 लड़का है 2 लड़की है। इसके बाद मैं इधर उधर करते करते लब से 8-9 ठो 10वीं पत्नी के साथ हमारे पत्नी को मैं, हमारे घर में शादी आया था भतीजा का।
तो हम लोग चुमान बैठे थे सब। तो ये हमारा मम्मी का 2 नया कपड़ा और चावल 7 किलो लगभग चावल था, इसको लेके ये भाग रही थी, और तेल 1 लीटर का डब्बा था। इसके बाद हमारे मम्मी बोला कि बहू ने चुरा के भाग रहा है, तो हमको लगा गुस्सा। तो ये रोपा की आरी बोलते हैं, वही जगह पहुंचाया, कोई नहीं था, हम पत्थर से उसको मरने लगा। इसके बाद ख़त्म कर दिया मार के। उसके बाद क्या? इसके बाद मार के उसको पत्ता में मैं ढक दिया। इसके बाद मैं चला आया घर से। फिर पुलिस वाले गए? हाँ, फिर पुलिस वाले हमको फिर ले गया घर से उठा। तो क्या शर्मिंदगी लगा कि आपकी पत्नी चोरी कर रही थी? हैं? शर्मिंदा लगा आपको कि आपकी पत्नी चोरी कर रही थी? हाँ। कितना शादी किया अभी तक कुल? अभी तक हाँ। ये कौन से नंबर की पत्नी थी? ये 10